माथुर बहुत परेशान करती है, जितने माथुर। तो आज की जो मुरली है ये है अव्यक्त मुरली 16 जून 1969। मैं इधर घूम रही हूँ, इधर ही बाहर। एक मिनट, मैं जरा मुरली खोल लूं। आज की जी जो मुझे दी गई है वो है 5 जुलाई 22। ठीक है जी। तो पहले बाबा के महावाक्य सुनते हैं और फिर हम गुणों की बात भी बीच में करेंगे। जो आज का गुण है, सभी बच्चे यथाशक्ति लगन में मगन अवस्था में स्थित होने के लिए व मगन स्वरूप के अनुभवी मूर्त बनने के लिए अटेंशन बहुत अच्छा रखते चल रहे हैं। तो बाबा क्या कहते कि सभी बच्चों की लगन में मगन है, लेकिन लगन में मगन जो है वो है यथाशक्ति। तो लगन में मगन जो अवस्था है बच्चों की नंबरवार है, और उसमें स्थित होने के लिए और मगन स्वरूप के अनुभवी मूर्त बनने के लिए बच्चे अपना अटेंशन यथाशक्ति रखते हैं। तो आज का जो हमारा गुण है जो हमें बीच में डिस्कस करना है वो है स्फूर्ति। स्फूर्ति को हम बहुत अलग अलग शब्दों में समझ सकते हैं। स्फूर्ति को हम उमंग उत्साह भी एक उसका पार्ट है, एनर्जी भी उसका एक पार्ट है, और अटेंशन भी उसका एक पार्ट है। तो अगर कोई व्यक्ति स्फूर्ति है, जिसमें प्रोएक्टिव है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रोएक्टिवनेस, हाँ, तो प्रोएक्टिवनेस किसके अंदर होगी? स्फूर्ति किसके अंदर होगी? जो बहुत अटेंटिव होगा, जिसके अंदर बहुत अटेंशन होगी। तो बाबा हमें किस चीज का अटेंशन रखने को चल रहे हैं कि हमें लगन में मगन अवस्था में स्थित होना है और मगन स्वरूप को अनुभव करना है। अब इसमें थोड़ा सा चिंतन हमें करना है कि मगन स्वरूप क्या होता है। जो बाबा मगन स्वरूप के अनुभवी बनने के लिए बोल रहे हैं, व्हाट इज मगन स्वरूप? मगन को हमेशा लगन से समझते हैं। बाबा हमेशा मगन और लगन को साथ रखते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा चिंतन करें कि मगन स्वरूप क्या है, उसके बहुत सारे मतलब निकल सकते हैं, लेकिन जो इसका प्राइमरी मीनिंग है वो ये कि मैं आत्मा परमात्मा के साथ मगन हूँ, या मैं आत्मा परमात्मा के प्रेम में मगन हूँ। मैं आत्मा परमात्मा की शक्तियों में और गुणों में मगन हूँ, लेकिन शक्ति और गुण से भी पहले आएगा प्रेम। जैसे कि आत्मा परमात्मा में इतना खो गई, मगन हो गई, और उसका आधार क्या है? प्रेम। तो हम सबको इस चीज का बहुत अटेंशन रखना है, जो बाबा देख भी रहे हैं कि सब बच्चे बहुत अटेंशन रख रहे हैं। फिर स्फूर्ति का जो मैंने आपको बताया था कि उमंग उत्साह भी इसका एक पार्ट है। बाबा ने अगली लाइन में वही कहा कि सबकी दिल का एक ही उमंग उत्साह है। सबके दिल में कौन सी बात है, कौन सा एक एंथुजियाज्म है? वो ये कि मैं बाप समान समीप रतन बनकर सदा सपूत बच्चे का सबूत दूं। लाइन को ध्यान से सुनेंगे। बाप समान समीप रतन, पहला एंथुजियाज्म क्या है कि मुझे बाप समान बनना है, और बाबा के समीप रहना है, और फिर सपूत बच्चे का मुझे सबूत देना है। तो हम सबके मन में कौन सा उमंग उत्साह है कि मुझे प्रूफ दिखाना है बाबा का बच्चा, लेकिन कौन सा बाबा का बच्चा? सपूत बच्चा। तो सपूत बच्चे का मुझे प्रूफ दिखाना है, और सपूत बच्चा कैसे हम प्रूफ दिखा पाएंगे? जब हम बाबा के समीप होंगे और बाप सम्मान होंगे। तो ये उमंग उत्साह सब बच्चों में है। तो यह उमंग उत्साह सर्व के उड़ती कला का आधार है। बहुत अच्छी गहरी बात बाबा ने बताई कि अगर हमें उड़ती कला में जाना है, तो हमें कौन सा उमंग उत्साह रखना पड़ेगा? हमेशा कौन सा एंथुजियाज्म होना चाहिए कि मुझे प्रूफ देना है, मुझे बाबा के सपूत होने का प्रूफ देना है, मैं बाबा का सपूत बच्चा हूँ। थोड़ा सा उमंग उत्साह के ऊपर चिंतन कर लेते हैं, क्योंकि ये जो गुण है ये स्फूर्ति के एकदम नजदीक है। ये गुण स्फूर्ति के एकदम नजदीक है, और आप लोग चैट में भी लिख रहे हैं कि लवलीन को, है ना, लवलीन का। ओके, राइट। तो जो स्फूर्ति का हमारा गुण है
तो बाबा ने एक तो अटेंशन की बात पे ध्यान दिया कि अटेंशन भी उसका पार्ट है, और दूसरा है उमंग उत्साह। अगर आप उमंग उत्साह के बारे में थोड़ा सा चिंतन करेंगे तो हमारा जो ब्राह्मण जीवन है, हम सभी जो बाबा के बच्चे हैं और सब अलग अलग समय से, सबकी जर्नी अलग अलग है, सबका समय अलग अलग है, सबकी स्टूडेंट लाइफ अलग है। लेकिन आप ये देखेंगे कि हम ब्राह्मण बच्चों के जीवन का एक सबसे बड़ा, वन ऑफ द मेन पिलर, सबसे बड़ा आधार है उमंग उत्साह। अगर ब्राह्मण जीवन में उमंग उत्साह चला जाए तो फिर हर जितना हमारा पुरुषार्थ है उसमें बहुत नीरसता आ जाती है। तो बाबा हमारे उमंग उत्साह को बढ़ाने के लिए बहुत सारी बातें रोज मुरली में सुनाते हैं, लेकिन एक ये चिंतन आप सबको अभी करना है इसी वक्त। एज अ ब्राह्मण मेरे जीवन में कौन सी बात है जो मुझे ब्राह्मण होने का हमेशा उमंग उत्साह रहता है? वो कौन सी एक बात है? जैसे ही वो संकल्प आ जाता है, हमारा एंथुसियाज्म बिल्कुल टॉप लेवल पे पहुंच जाता है। इस सब का आंसर डिफरेंट होगा। एक आंसर मिला पाना था सो जो पा लिया, पाना था सो पा लिया, ये संकल्प आते ही उमंग उत्साह टॉप पे। रामवंश भाई बताएं। जी रामवंश भाई, अगर आप दीदी सुन ओम रहे हैं। शांति। जी। दीदी ओम शांति। जो बाबा के ज्ञान में साथ या बाबा के साथ जो रहने का उमंग उत्साह, ये कारण है कि सच्चाई, जो सच चीज है वो मिल गया। यहाँ वहाँ भटक रहे थे, ढूंढ रहे थे व्यर्थ की, जब बाबा मिला, सच पता लगा, तो एकदम उमंग उत्साह में आ गए। बिल्कुल वंडरफुल, सच्चाई की बात की हमने, सत्य को जान लिया, उमंग उत्साह एकदम शूट अप कर जाता है। एक और आंसर है कि मैं भगवान का राइट हैंड हूँ। ये बहुत अच्छा आंसर है कि मैं बाबा का राइट हैंड हूँ। जैसे ही संकल्प आएगा हमारा उमंग उत्साह एकदम शूट अप कर जाएगा। एक और आंसर है कि मैं भगवान मुझे पढ़ाते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना? अगर ये थॉट, ये संकल्प जैसे ही आए कि मुझे कौन पढ़ा रहा है, परमात्मा पढ़ा रहा है, तो हमारा उमंग उत्साह एकदम शूट अप हो जाता है। एक और आंसर, बाबा का साथ कर्म करने का अवसर मिला है, तो मतलब मुझ आत्मा को ये मौका मिला है कि मैं भगवान की सहयोगी बन सकती हूँ, है ना? कितनी बड़ी बात है। आगे जवाब है कि बाबा ने इतने सारे करोड़ों आत्माओं में से मुझे सेलेक्ट किया, मुझे बाबा ने चुना है। बाबा मुरली में कहते हैं ना, कोटों में कोई, कितना हमारा एंथुसियाज्म बढ़ाते हैं बाबा, कितना हम सबको फील कराते हैं कि हम विशेष आत्मा है, हम स्पेशल हैं, है ना? तो स्पेशलिटी का बाबा हमेशा रीजन देते हैं कि हम सबसे स्पेशल हैं। हमारा पिता परमात्मा है, हमारा फादर कौन है? परमात्मा है। तो जैसे मैं आप बोल रही थी सबने, परमात्मा की संतान हूँ। मैं हम बाप, मैं परमात्मा की परमात्मा की संतान संतान हैं, बनेगी। राइट। हम परमात्मा की संतान है, मैं डायरेक्ट भगवान का बच्चा हूँ। तो जैसे अभी आप सबने चिंतन किया, कितने सारे आंसर्स निकल के आए। तो हमें क्या करना है इस गुण से जो हम अभी चिंतन कर रहे हैं? आपको अपनी डायरी में, और मुझे भी, हम सबको अपनी डायरी में 5 ऐसे संकल्प लिखने हैं, जो 5 संकल्प पढ़ते ही जिससे मेरा उमंग उत्साह एकदम टॉप पर पहुंच जाता है। ऐसे 5 संकल्प हमें लिखने हैं, और वो सबके 5 संकल्प डिफरेंट होंगे, लेकिन हमें चिंतन करके वो 5 लाइंस लिखनी है। क्यों लिखनी है हमें वो 5 लाइंस? क्योंकि जब कभी कभी हम थोड़े से ढीले हो जाते हैं, या कभी कभी कुछ सेकंड के लिए अगर दिल शिकस्त हो जाते हैं, या कभी कभी ऐसा लगता है एमलेस स्टेज है कि कोई लक्ष्य नहीं बचा, या ढीलापन फील हो, तो उस वक्त हमें इन 5 संकल्पों को पढ़ना है, उन 5 स्वमानों को पढ़ना है। तो अभी आपको क्या करना है? आज की क्लास के बाद अपनी डायरी में वो 5 थॉट्स लिखेंगे। और भी कितने सारे आंसर्स आ रहे हैं कि मैं बाबा के नयनों का नूर हूँ, ये संकल्प लेते हुए उमंग उत्साह बढ़ेगा। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, है ना? बहुत सारे आंसर्स हैं। जी अंजू बहन बताइए। बाबा ने मुझे अपना परिचय दिया, सबसे बड़ा मुझे ये लगता है कि बाबा ने मुझे अपना परिचय दिया। बिल्कुल सही, बाबा ने और मुझे अपना परिचय दिया। वंडरफुल, ठीक है ना? तो अभी मुरली से पहला टेक होम मैसेज, हमें 5 ऐसे संकल्प लिखने हैं जिससे मेरा पर्सनली उमंग उत्साह बढ़ जाता है। ठीक है, आज एक एक बताया, लेकिन डायरी में 5 लिखते हैं।
अब बाबा आगे बताते हैं कि यह उमंग उत्साह तो सर्व के उड़ती कला का आधार है। कौन सा उमंग उत्साह की बात बाबा कर रहे हैं कि मुझे सपूत बच्चे होने का सबूत देना है। तो बाबा कहते हैं यह उमंग कई प्रकार के आने वाले विघ्नों को समाप्त कर संपन्न बनने में बहुत सहयोग देता है। देखो उमंग उत्साह की एक नया फायदा बाबा ने बताया। एक फायदा तो हम समझते थे कि उमंग उत्साह होगा तो पुरुषार्थ बहुत अच्छे से करेंगे, है ना, अच्छे स्टूडेंट बनेंगे। लेकिन बाबा ने एक और बेनिफिट क्या बताया कि अगर उमंग उत्साह में होंगे तो जो विघ्न होते हैं वो कई प्रकार के विघ्न समाप्त होकर हम संपन्न बनेंगे। यह उमंग का शुद्ध और दृढ़ संकल्प विजयी बनाने में विशेष शक्तिशाली शस्त्र बन जाता है। तो ये जो उमंग है ना, कौन सा, कि मुझे बाप समान समीप रतन बनकर बाबा के सपूत बच्चे होने का सबूत देना है। बाबा कहते हैं ये वाला जो उमंग का संकल्प है ये शुद्ध और दृढ़ संकल्प है, तो ये विजयी बनाने में हमें विशेष हमारा वेपन होगा, विशेष शक्तिशाली शस्त्र होगा। तो इसलिए सदा दिल में उमंग उत्साह को या इस उड़ती कला के साधन को कायम रखें। अब आप सबने एक चीज अनुभव की होगी, जब कोई प्रोग्राम होता है, फिजिकली अगर कोई प्रोग्राम हो और हम सब उस प्रोग्राम में बिजी हैं, तो मैं और पहले आगे बढ़ने से पहले और भी कुछ आंसर्स हैं कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं नूरे जहान हूँ, मैं संसार की सबसे भाग्यशाली आत्मा हूँ। बहुत सुंदर, है ना। तो हम बात क्या कर रहे थे कि अगर किसी प्रोग्राम होता है हम उसमें बिजी होते हैं, आप देखते हैं कि जब कोई प्रोग्राम होता है तो सब अपना सहयोग देते हैं, सब बहुत उमंग उत्साह से सेवा करते हैं, है ना। तो जब हम उमंग उत्साह से सेवा करते हैं तो आपका एनर्जी लेवल कैसा होता है उस वक्त? बहुत हाई एनर्जी लेवल होता है ना, स्फूर्ति बहुत रहती है, हम बहुत एक्टिव होते हैं, हम सारी सेवाएं बहुत फास्ट तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, बहुत पावरफुल फील करते हैं। अंजुमन बिल्कुल सही आंसर है ना। तो बहुत एनर्जी, बहुत शक्तिशाली फील करते हैं, एनर्जी बहुत होती है ना। और वो एनर्जी हमारे बॉडी में भी हम फील करते हैं क्योंकि हम फिर थकते नहीं हैं। सेवाओं में आप देखते हैं कितने कितने घंटे सब सेवा करते हैं। जब कोई प्रोग्राम होता है तो नींद भी थोड़ी कम मिलती है, लेकिन फिर भी एक्टिव रहते हैं, फिर भी फ्रेश रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम एनर्जाइज्ड हैं उस वक्त हमारा माइंड भी एनर्जाइज्ड है और उस वक्त हमारा बॉडी भी एनर्जाइज्ड है। वो एनर्जी कहाँ से आई? वो एनर्जी कहाँ से आई? बॉडी भी वही है, आत्मा भी वही है, लेकिन उस वक्त एनर्जी फील होती है और वैसे नॉर्मल डेली रूटीन में उतनी एनर्जी फील नहीं होती है। तो वो कहाँ से आए? उसके बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन उमंग उत्साह उसमें मेन है। हम बहुत एंथेसाइज्ड हैं, है ना, बहुत एंथुजियाज्म में है, हमारे मन में ये फीलिंग है कि हम बाबा का प्रोग्राम कर रहे हैं, है ना। उमंग उत्साह हमारा बहुत हाई लेवल का होता है, तो बहुत स्फूर्ति आ जाती है हर कार्य करने में। तो अगर हमें अपने लाइफ के अंदर, स्पेशली ब्राह्मण जीवन में, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, उमंग उत्साह का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हमें एनर्जाइज्ड फील करना है, ब्रेन से, मन से एनर्जाइज्ड फील करना है, बॉडी से एनर्जाइज्ड फील करना है, तो हमें एंथुजियाज्म यानी कि उमंग उत्साह अपने जीवन में लाना होगा। लाने का तरीका हमने अभी डिस्कस कर लिया। ऐसे 5 श्रेष्ठ स्वमान लिखेंगे जो हमारे उमंग उत्साह को बढ़ाते रहेंगे। अब आगे एक और बात जो आप सबने सुनी होगी, कॉन्सेप्ट होता है, उसको कहते हैं फ्लो स्टेट। सुनिए ना आपने, फ्लो स्टेट। मैं थोड़ा सा उसको बता देती हूँ। फ्लो स्टेट एक वो स्टेज होती है, हाँ, आपने फ्लो स्टेट सबने एक्सपीरियंस की होगी, अभी देखना आपको पता चलेगा, आप सबने एक्सपीरियंस किया फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट उस स्टेट को कहेंगे कि जब हम अगर कोई कार्य कर रहे हैं या कार्य नहीं भी कर रहे हैं, अगर मेडिटेशन में ही बैठे हैं या स्थूल कार्य भी कभी कोई कर रहे हैं, तो एक ऐसा टाइम आता है उस कार्य को करने में हम इतने मगन हो जाते हैं, इतने मगन हो जाते हैं, जिससे बाहर का जो वातावरण है, बाहर की कोई बात है तो हमें अफेक्ट नहीं करती, और उस कार्य को करने में हम इतने मगन हो जाते हैं कि हमारे रूटीन के, साधारण के और वेस्ट वाले संकल्प आने भी बंद हो जाते हैं उस टाइम पे। मतलब कि फ्लो स्टेट का मतलब है कि आई एम कंप्लीटली फोकस्ड इन वन थिंग और मैं एक्सट्रीमली एनर्जाइज्ड हूँ। फ्लो स्टेट मतलब मेरी एनर्जी लेवल बिल्कुल हाई है। फ्लो स्टेट मतलब उस टाइम पे मेरी क्रिएटिविटी बहुत हाई है,
तो फ्लो स्टेट इस कंबाइंड स्टेट ऑफ माइंड को कहते हैं। क्रिएटिविटी हाई है, बहुत शक्तिशाली फील करते हैं बॉडी से और मन से, बहुत एनर्जाइज फील करते हैं, और प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होती है। जो भी कार्य करते हैं ना, चाहे 5 मिनट किया, आधा घंटा किया, लेकिन कार्य ज्यादा होता है, समय कम लगता है, उसको फ्लो स्टेट कहते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट इस पे रिसर्च करते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा अगर कोई व्यक्ति अपने आप को फ्लो स्टेट में लाना सीख जाए ना, तो वो व्यक्ति बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है। अब थोड़ा सा रिकैप करो, आपने कभी इस फ्लो स्टेट को फील किया है? कभी ऐसा फील किया है कि बहुत एंथुसियाज्म है, बहुत एनर्जी फील हो रही है, बहुत क्रिएटिविटी आ गई है और प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है? ऐसा फील किया है कभी? हाँ जी रामवंश भाई बताइए। दीदी कभी कभी जब योग में बिल्कुल आत्माभिमानी स्थिति हो जाती है, बाबा के साथ कनेक्शन लग जाता है, तो जैसे मेरा बीच बीच में होता है कि मेरे को बाथरूम या जो शारीरिक जो बाधाएं हैं बैकबोन वगैरह की, तो बिल्कुल लगता है कि गायब हो गई, कुछ पता ही नहीं लगता है, वो डोमिनेट हो जाते हैं और हम वैसे ही बैठे ही रह जाते हैं। हम सोच भी नहीं सकते हम कैसे बैठ गए इतना देर। राइट, ये बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना। ये आपने प्रूफ भी बताया फ्लो स्टेट का, है ना। देखो योग में अगर हमें फ्लो स्टेट फील हो रही है, वो हो भी सकती है, बिल्कुल सही है, लेकिन हो सकता है वो मेरा भ्रम भी हो कि मैं फ्लो स्टेट में हूँ। लेकिन जो भाई ने बताया ना कि वैसे बैठना मुश्किल होता है आधा घंटा भी, क्योंकि बॉडी की कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन अगर हम फ्लो स्टेट में हो गए तो फिर बॉडी की लिमिटेशंस खत्म हो जाती है। आपको पता है सॉरी, फ्लो स्टेट का बेस्ट एग्जांपल क्या है? बेस्ट एग्जांपल है फ्लो स्टेट का जब हम साकार बाबा से, अव्यक्त बाबा से साकार रूप में मिलते थे गुलजार दादी के तन में। बहुत सारे लोग मिले होंगे, नहीं तो वीडियोस देख सकते हो। बाबा तो बाबा है, बाबा से तो कंपैरिजन कोई कर ही नहीं सकता। अगर फ्लो स्टेट का एक आइडियल एग्जांपल चाहिए तो वो बाबा है। लेकिन गुलजार दादी के तन में जो बाबा आते थे, तो गुलजार दादी का जो बॉडी है उसकी तो लिमिटेशंस है ना। मैं जब बाबा से मिलती थी साकार में, मैं देखती थी, और जब मैंने स्टार्ट 87 या 88, मैं बहुत छोटी थी, मे बी 6th और 7th स्टैंडर्ड। उस टाइम पे बाबा ओम शांति भवन में आते थे शाम के 6 बजे और रात के 2 बजे तक रहते थे। तो 6 to 2 6 घंटे और 2 8 घंटे, लगातार 8 घंटे बाबा आ रहे हैं, गुलजार दादी लगातार बैठी हैं। अगर, और मैं ये सोचती थी, जैसे रामवंश भाई ने भी बताया, मतलब एज बच्चा जो सोचेगा कि 8 घंटे कोई कैसे बैठ सकता है, क्या वॉशरूम जाने की जरूरत नहीं फील होती? मतलब दिस आई यूज्ड टू थिंक, क्या पानी पीने की या खाना खाने की जरूरत फील नहीं होती, चाय पीने की जरूरत फील नहीं होती? मैं इस तरह से सोचती थी। हाँ, सोचते होंगे बाबा को भी थोड़ा पानी पिलाते थे, लेकिन कितना? बाबा एक घूंट पानी भी नहीं पीते थे, जो हम एक घूंट पीते उसको भी बाबा 4-5 टर्न्स में पीते थे। तो मतलब इतनी हाई फ्लो स्टेट कि एक ह्यूमन बीइंग, हमारे लिए वो इम्पॉसिबल है। हमारे लिए एक स्टेज पर लगातार 8 घंटे बैठना और बोलना, सिर्फ बैठना नहीं और बोलना, दैट इज इम्पॉसिबल फॉर अस। तो आप देखो फ्लो स्टेट की वजह से, वो तो खैर बाबा है, मैं फिर से कह रही हूँ बाबा से कंपैरिजन नहीं कर सकते, बट फ्लो स्टेट का वो एग्जाम्पल है कि जब हम फ्लो स्टेट में होते हैं हमारी सारी लिमिटेशंस खत्म हो जाती है। तो जो स्फूर्ति, जिस गुण की हम आज बात कर रहे हैं, उसमें फ्लो स्टेट का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सेकंड चीज ये करना कि आज के सेशन के बाद फ्लो स्टेट के ऊपर कुछ पढ़ाई करना, कुछ पढ़ना है। उसको मैं सुनने को नहीं कह रही हूँ, मैं पढ़ने को कह रही हूँ। आप अगर गूगल पे डालेंगे ना फ्लो स्टेट, नहीं तो मैं क्लास के बाद शेयर कर दूंगी, कुछ टेक्स्ट पढ़ना। फ्लो स्टेट के ऊपर बहुत सारी बुक्स भी हैं, बहुत सारा रिसर्च भी है, और आप देखेंगे कि फ्लो स्टेट को बढ़ाने का एक तरीका बाबा ने हमें बताया हुआ है, और वो है मेडिटेशन, जो आप सब एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जितना जितना हम याद में रहेंगे, जितना जितना हमारी मगन अवस्था होगी, उतना हमारी फ्लो स्टेट बढ़ने आ जाएगी। और एक बार अगर हमें फ्लो स्टेट में आना शुरू हो जाता है, तो वो फ्लो स्टेट हमारे हर कार्य में हमें हेल्प करती है। आप लौकिक में देखेंगे आपके कार्य की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अलौकिक में देखेंगे कि एनर्जी कम लगा रहे हैं, सेवा ज्यादा हो रही है। एक फ्लो स्टेट का मैं एग्जांपल देती हूँ। अभी मैं मधुबन से आई हूँ आज सुबह,
आज सुबह ही पहुंची हूँ मधुबन से। मैं 4 दिन मधुबन में थी, 1st, 2nd, 3rd और 4th जुलाई, 1st जुलाई, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 4 दिन मैं पांडव भवन के पास सुखधाम में रुकी थी। और मैं किसी प्रोग्राम में नहीं गई थी, कोई इस बार सिर्फ एकांत में रहने के लिए, सेल्फ तपस्या के लिए गई थी, सेल्फ टाइम के लिए, मी टाइम जिसे कहते हैं। और मैं कुछ अपना काम भी लेकर गई थी साथ में, कुछ हॉस्पिटल का काम भी साथ में लेकर गई थी लैपटॉप पे, जो मुझे ऑनलाइन करना था। हॉस्पिटल का काम, कुछ कैंसर से रिलेटेड मुझे कुछ काम करना था ऑनलाइन जो हो सकता था। तो मैंने सोचा पूरे दिन वहां रहूंगी, और योग के बाद जो बीच में थोड़ा टाइम मिलता है, ब्रेकफास्ट लंच के बीच में, या लंच के बाद जब हम सो के उठते हैं और शाम के योग से पहले, तो मैंने कहा थोड़ा टाइम लूंगी। तो मैंने देखा कि जो काम मैं यहाँ 4 घंटे लैपटॉप में बैठकर अगर मैं हॉस्पिटल का काम कर रही हूँ, वो काम मैंने वहां 1 घंटे में किया। जस्ट 1 आवर, 1 आवर में इतना सारा काम हो गया कि जो टारगेट में रखती थी कि हाँ ये सारा काम है, ये कैंसर की स्लाइड्स मुझे देखनी है, 4 घंटे में होंगी अगर मैं यहाँ दिल्ली में बैठ के करूंगी, लेकिन वहां पर 1 घंटा लगा। जस्ट 1 आवर। और आज सुबह से मैं पहुंची हूँ दिल्ली और अभी रात हो गई है। आज सुबह से लेकर अब तक मैंने वो काम बिल्कुल भी नहीं किया, मुझे मौका ही नहीं मिला। और आप सोचो, सुबह से रात हो गई, मौका ही नहीं मिला 1 घंटे का भी। आज बैठने का मौका नहीं मिला, और मधुबन में 1 घंटे के अंदर इतनी हाई प्रोडक्टिविटी। ये क्यों होती है? क्योंकि मधुबन का वातावरण हमें बहुत एनर्जाइज कर देता है, हमारे अंदर बहुत स्फूर्ति लाता है, बहुत एनर्जी लाता है। मधुबन का वातावरण हमें फ्लो स्टेट में बहुत फास्ट लेकर आता है, वो मैंने अनुभव किया। तो आप सब गूगल पे फ्लो स्टेट के बारे में कुछ जरूर पढ़िएगा, बहुत अलग अलग सोर्सेज हैं। कुछ चीजें मैं शेयर करूंगी, कुछ आप अपने आप सर्च करके पढ़ना, ठीक है? तो फिर बाबा आगे बताते हैं, मुरली पढ़ते हैं। तो इसलिए सदा दिल में उमंग उत्साह को व इस उड़ती कला के साधन को कायम रखो। बाबा कहते हैं इस उड़ती कला, उमंग उत्साह के साधन को मेंटेन रखो, कभी भी उमंग उत्साह को कम नहीं करना। उमंग है कि मुझे बाप समान सर्व शक्तियों, सर्व गुणों, सर्व ज्ञान के खजानों से संपन्न होना है। किस चीज का एंथुसियाज्म है? कि मुझे संपन्न होना है सर्व शक्तियों से, सर्व गुणों से और सर्व ज्ञान के खजानों से। क्यों? अब बाबा ने ये भी प्रूफ भी दे दिया कि मैं संपन्न होगी, लेकिन प्रूफ क्या है, क्या गारंटी है कि मैं संपन्न होंगी? क्योंकि कल्प पहले में मैं श्रेष्ठ आत्मा बना था। तो एक कल्प की तकदीर नहीं है, ये तो अनेक बार के तकदीर की लकीर भाग्य विधाता द्वारा खिंची हुई है। तो इसी उमंग उत्साह के आधार पर उत्साह स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। बाबा कहते अगर ये एंथुसियाज्म रखते हैं तो आराम से हमारा जो एंथुसियाज्म है और बढ़ता है। उत्साह क्या है? उत्साह ये है कि मेरा भाग्य, वाह मेरा भाग्य। अब आप सबने जो संकल्प लिखे ना, उसमें ये संकल्प भी हो सकता है, क्या? वाह मेरा भाग्य है। आप में से लिखा था ना, मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ, तो वाह रे मेरा भाग्य। अगर हम इसको भी उमंग उत्साह में लेकर आएंगे तो ये भी एक बहुत अच्छा सम्मान है जो हमारे उत्साह को, उमंग को बढ़ाएगा। तो जो भी बाप दादा ने भिन्न भिन्न टाइटल दिए हैं, उसी स्मृति स्वरूप में रहने से उत्साह अर्थात खुशी स्वतः ही और सदा रहती है। सबसे बड़े से बड़े उत्साह की बात क्या है? और देखो संकल्प, बाबा इस मुरली में कितने संकल्प देंगे कि अनेक जन्म आपने बाप को ढूंढा, लेकिन इस समय बाप दादा ने आपको लोगों को ढूंढा। हम परमात्मा को ढूंढते आए भक्ति में, लेकिन इस जन्म में खुद बाबा ने मुझे ढूंढा। तो भिन्न भिन्न पर्दों के अंदर छिपे हुए थे, उन पर्दों के अंदर से भी बाबा ने ढूंढ लिया। पर्दे कौन से पर्दों की बात कर रहे हैं? कि हम अलग अलग बैकग्राउंड के थे, अलग अलग कल्चर से थे, अलग अलग कंट्री से भी हो सकते हैं, लेकिन सब बाबा के बच्चे बन गए। तो कितने पर्दों के अंदर आ गए, तो बिछुड़ कर आप कितने दूर चले गए थे, भारत देश को छोड़कर कहाँ चले गए, कोई अमेरिका, कोई ऑस्ट्रेलिया, है ना? तो धर्म कर्म देश रीति रस्म कितने पर्दों के अंदर आ गए। तो सदा इसी उत्साह और खुशी में रहते हो ना। तो बाप ने अपना बनाया या आपने बाप को अपना बनाया? हाँ या दोनों? बाबा ने अपना बनाया या हमने बाबा को अपना बनाया? बाबा ने हमें अपना बनाया और आपने बाबा को बनाया।
उसके दीदी बाद दोनों हम चीज सही है। उसके बाद हमने पहले अपने बाबा ने फिर हमने। बाबा ने हमें बनाया थे ना, हमने पहले बाबा तो बाबा ही अपने अपने को बनाया। अच्छा शालिनी बहन, जो आपने मैसेज किया मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स, हाँ तो दीदी, क्या 9:05 पे वाइंड अप करना है? नहीं वो अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर हमें रिजॉइन करना पड़ेगा। अच्छा, पर वैसे 9:15 तक है ना? 9:15 तक है, लेकिन उसके पहले ही एंड होगा, हो जाएगा। आई गॉट इट, ठीक है। चलिए, तो बाबा ने मुझे पहले अपना बना लिया और उसके बाद फिर मैंने बाबा को अपना बनाया। लेकिन देखो, अगर किस बाबा ने मुझे अपना बनाया और उस बच्चे ने बाबा को अपना नहीं बनाया तो फिर क्या होगा? भाग्य पर लकीर दे देना। ऐसा भी होता है ना? हाँ, हाँ दीदी, तो बच्चे मतलब कभी कभी अपनी तकदीर को ऐसे खराब कर लेते हैं, बाय चांस ऐसा होता है। तो फिर क्या बाबा बोलते हैं कि बाप ने अपना बनाया या आपने बाप को अपना बनाया? तो पहले मैसेज तो बाप ने भेजा था ना, तो चाहे पहचानने में कोई ने कितना समय लगाया, तो सदा उमंग और उत्साह में रहने वाली आत्माओं को, एक बल एक भरोसे में रहने वाले बच्चों को हिम्मते बच्चे मददे बाप का सदा ही अनुभव रहता है। अब देखो, स्फूर्ति लाने के लिए, एनर्जी लाने के लिए, उमंग उत्साह लाने के लिए एक और बात बाबा ने बताई, एक बल एक भरोसा। अगर हम अपनी डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ बाबा पर रखेंगे तो हमें किसी और पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं होगी। मेरी एनर्जी सिर्फ बाबा पे है, इस व्यक्ति पे, इस व्यक्ति पे, इस साधन पे नहीं है। अगर हम अपनी एनर्जी बहुत जगह लगाएंगे, कभी साधन में कभी व्यक्तियों में लगाएंगे, तो एनर्जाइज नहीं हो सकेंगे। आप खुद सोचो, एक पावर बैंक है अगर, और उसे 4 मोबाइल को चार्ज करना है, तो पावर बैंक कितने जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, है ना? तो अगर मेरी एनर्जी, मेरी मन बुद्धि 4-5 जगह लगेगी तो मैं एनर्जाइज नहीं रहूंगी। तो एनर्जी फील करने के लिए, स्फूर्ति लाने के लिए मुझे क्या करना है? एक बल एक भरोसा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है। फिर बाबा कहते, चाहे पहचानने में कोई ने कितना समय और कोई ने कितना समय लगाया, तो सदा उमंग और उत्साह में रहने वाली आत्माओं को, एक बल एक भरोसे में रहने वाले बच्चों को हिम्मते बच्चे मददे बाप का सदा ही अनुभव रहता है। होना ही है, यह है हिम्मत। अब स्फूर्ति को बाबा ने किससे कंसर्न किया? अगर एनर्जी लानी है, वो है हिम्मत। जो बच्चे करेज लाते हैं अपने अंदर, हिम्मत लाते हैं, वो हमेशा विजयी होते हैं। और बाबा ने हिम्मत की कौन सी बात बताई? मुझे देवता बनना है, सपूत बच्चा बनना है, ये बनना है। बाबा कहते हैं ये तो होना ही है, ये तो लिखा पड़ा है, ये तो हुआ ही पड़ा है। अब इसमें बड़ी अच्छी स्टोरी बताती हूँ मैं आपको, जानकी दादी की स्टोरी है। और एक कोई भाई थे, उन भाई का नाम भूल गए, और गणेश भाई शायद दादी के काफी क्लोज थे, क्योंकि यूके में दादी से बहुत उन्होंने क्लोजली पालना ली थी। एक कोई प्रोग्राम था, तो प्रोग्राम होने वाला था, तो भाई ने दादी से पूछा कि दादी वो प्रोग्राम वहां होने वाला है, हमारी सारी तैयारी हो गई, सब हो गया? तो दादी ने पता क्या जवाब दिया? कि भाई प्रोग्राम तो हुआ ही पड़ा है। दादी ने और कुछ नहीं बोला, ये नहीं कि ये करना है वो करना, नहीं, प्रोग्राम तो हुआ ही पड़ा है। तो मतलब जब बाबा हमें देवता बनने की बात करते तो बाबा क्या बताते हैं कि तुम तो देवता बने हुए हो, और एक बार नहीं बने हो। ये बात बहुत एंथुसियाज्म लाएगी, एक बार नहीं बने हो, कल्प बार बने हो, बहुत बार बने हो। तो होना ही है, यह है हिम्मत। तो इसी हिम्मत से मदद के पात्र आप स्वतः बन जाते हैं। तो इसी हिम्मत के संकल्प के आगे माया हिम्मतहीन बन जाती है। अगर आपके अंदर हिम्मत होगी तो माया की एनर्जी खत्म। देखो, अगर मेरे अंदर एनर्जी है, मैं एनर्जाइज्ड हूँ, स्फूर्ति है, तो फिर माया के अंदर नहीं होगी। मेरी एनर्जी कम होगी तो माया भी। वो आपने स्कूल में वो गेम खेला है, सी सॉ वाला गेम, छोटे बच्चे जो खेलते हैं, देखा अभी सी सॉ? मतलब कि एक बच्चा यहाँ बैठेगा, एक बच्चा यहाँ हाँ बैठेगा, यहाँ वाला बच्चा नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा तो वो ऊपर जाएगा। तो हमारा भी सीसॉ है माया के साथ, एक तरफ हम है, एक तरफ माया बैठी है, बीच में बाबा बैठा है हमें डायरेक्शन देने के लिए, क्योंकि बाबा न्यूट्रल रहता है। हाँ, तो अगर मेरी एनर्जी लो तो माया की एनर्जी ऊपर, मेरी एनर्जी ऊपर तो माया की एनर्जी नीचे। तो अगर हम हिम्मत रखेंगे तो बाबा की मदद मिलेगी। तो इसी हिम्मत के संकल्प के आगे माया हिम्मतहीन बनती है। पता नहीं होगा या नहीं होगा, मैं कर सकूंगा या नहीं, यह संकल्प करना।
अभी डाउटफुल संकल्प किए ना, तो यह संकल्प करना मतलब माया का आवाहन करना। जब आवाहन किया तो माया क्यों नहीं आएगी, जब इनवाइट करोगे तो वो आएगी। तो यह संकल्प आना अर्थात माया को रास्ता देना। जब आप रास्ता ही खोल देते हो तो क्यों नहीं आएगी। आधा कल्प की प्रीत रखने वाली रास्ता मिलते कैसे नहीं आएगी। अब आधा कल्प 2500 इयर्स की दोस्ती है उससे, 2005 इयर्स की हैबिट है हमारी माया के साथ, इतनी आसानी से थोड़ी छूटेगी। कोई कहते हैं ना कि दो दोस्त अगर बहुत गहरे होते हैं, किसी की बहुत गहरी और पुरानी दोस्ती होती है और एक छोटी सी अनबन हो जाए, फिर वो कुछ दिन के लिए बात करना बंद कर देते हैं, है ना। और एक हफ्ता बात नहीं की और उसके बाद पहले दोस्त ने हेलो बोल दिया, हेलो, और फिर क्या होगा, मतलब फिर से रास्ता खुल गया। तो माया के साथ इतना वक्त बिताया, अगर हमने एक हेलो बोल दिया, हेलो बोलना मतलब एक आवाहन का संकल्प भी क्रिएट कर लिया, एक डाउटफुल संकल्प भी क्रिएट कर लिया, पता नहीं मैं देवता में 16,108 में आऊंगी कि नहीं, ये डाउटफुल संकल्प है। तो मतलब हमने अपने पुराना जो पार्टनर था हमारा 2005 इयर्स का पार्टनर, उसको हमने इनवाइट कर लिया। तो यह संकल्प आना मतलब रास्ता देना। जब आप रास्ता ही खोल देते हो तो माया क्यों नहीं आएगी। आधा कल्प की प्रीत रखने वाली रास्ता मिलते कैसे नहीं आएगी। तो इसलिए सदा उमंग उत्साह में रहने वाली हिम्मतवान आत्मा को, बाबा ने कहा कि हम उमंग उत्साह में रहने वाली आत्मा तो है, लेकिन हम बहुत करेजियस भी हैं, हम हिम्मत वाले बच्चे हैं। विधाता और वरदाता बाप के संबंध से बालक सो मालिक बन गए। विधाता और वरदाता बाप है, उसके संबंधी है तो हम उसके बालक भी हैं और आगे चल के हम मालिक भी बन गए। सर्व खजानों के मालिक, जिस खजाने में अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, स्थूल रीति से भी अप्राप्ति नहीं, सूक्ष्म रीति से भी अप्राप्ति नहीं। स्थूल रीति माना सत्युग, सत्युग में कुछ भी अप्राप्ति नहीं, चाहे धन ले लो, चाहे रिसोर्सेज ले लो, या शक्तियां ले लो, या गुण ले लो, सब कुछ अथाह है, अनलिमिटेड। तो ऐसे मालिक उमंग उत्साह में नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। ये कितना इंपॉर्टेंट संकल्प है, ये भी डायरी में लिखना चाहिए हमें, कि हम जो विश्व के मालिक बनने वाले हैं, हमारे पास जो हर चीज अनलिमिटेड है भी और आने भी वाली है, अगर हम उमंग उत्साह में नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। यह स्लोगन सता मस्तक में स्मृति रूप में रहे कि हम ही थे और हम ही है और हम ही रहेंगे। मैं आत्मा संपूर्ण थी, संपूर्ण हूँ और संपूर्ण रहूंगी। मैं ही देवता बनी थी, मैं देवता बन रही हूँ और मैं ही देवता बनूंगी। तो याद है ना, तो ये तो हम अंडरलाइन करेंगे इसको कि हम ही थे, हम ही है और हम ही रहेंगे। याद है ना, तो इस स्मृति को, ये इस स्मृति ने हमें यहाँ तक लाया है। तो सदा इसी स्मृति के भाव, ठीक है ना। तो हमें हमेशा इसी स्मृति में रहना है कि हम संपूर्ण बन चुके हैं, एक बार नहीं बहुत बार संपूर्ण बन चुके हैं, और हमें फिर से संपूर्ण बनना है, बन रहे हैं और बनना ही है। और अगर हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, ठीक है ना। तो ये थी आज की मुरली, जिसमें बाबा ने हमें बहुत सारी बातें बताई कि कैसे हम अपने अंदर स्फूर्ति ला सकते हैं, कैसे हम अपने अंदर एनर्जी ला सकते हैं, और उस एनर्जी को, स्फूर्ति को लाने के बहुत सारे तरीके बाबा ने बताए, जिसमें पहला था अटेंशन, हमें अटेंटिव रहना है। दूसरा उमंग उत्साह, उमंग उत्साह के बारे में बाबा ने बहुत विस्तार से बताया। सबसे पहली चीज उमंग उत्साह में क्या बताई कि मुझे बाप समान समीप बनना है और समीप होकर सपूत बच्चे का प्रूफ देना है। अगर मेरे अंदर ये उमंग होगा तो उत्साह मेरे अंदर आ ही जाएगा। और बाबा ने उमंग उत्साह के बारे